लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। गौरव गोगोई बोले मणिपुर इंसाफ मांग रहा है, लेकिन मणिपुर पर पीएम ने मौन व्रत रखा हुआ है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का पीएम से सवाल, मणिपुर सब गए लेकिन वो क्यों नहीं गए? 80 दिन बाद पीएम ने सिर्फ 30 सेकंड का दिया बयान। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में बीजेपी का जोरदार जवाब। निशिकांत दुबे बोले यह अविश्वास प्रस्ताव गरीब के बेटे के खिलाफ, देश के विकास के खिलाफ है प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बोलते ही हंगामा, विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। निशिकांत दुबे का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला, कहा सोनिया जी को बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले हंगामा, गौरव गोगोई के पीएम का नाम लेने पर अमित शाह, प्रहलाद जोशी ने आपत्ति जताई। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले राहुल गांधी के नहीं बोलने पर बीजेपी के सवाल, कहा राहुल गांधी की जगह क्यों बोल रहे हैं गौरव गोगोई, हम तो राहुल गांधी को सुनने आए थे। पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किए गए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग करते हुए कर रहे थे हंगामा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सांसदों को अहम निर्देश। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था, कल सेमीफाइनल हो गया, नतीजा सबके सामने। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अलायंस को बताया इंडिया नहीं घमंडिया, कहा सत्र खत्म होते ही परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो अभियान चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार के खिलाफ सस्पेंशन नोटिस दायर किया, मणिपुर के खराब पर दिया नोटिस। आप सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत, राघव पर आरोप, गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का रखा था प्रस्ताव। राघव चड्ढा पर विशेषाधिकार हनन के अलावा एफआईआर का भी खतरा मंडराया, सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर। राघव चड्ढा के बचाव में उतरे सांसद संजय सिंह का बौखलाहट में गृह मंत्री ने राघव चड्ढा का नाम विशेषाधिकार समिति में भेजा, झूठ और अफवाह फैला रही है बीजेपी। राघव चड्ढा के समर्थन में आई कांग्रेस, प्रमोद तिवारी बोले राघव ने नहीं किया कोई फर्जीवाड़ा। बीजेपी ने राघव चड्ढा को घेरा, हरीश खुराना बोले सेलेक्ट कमेटी की लिस्ट में नाम डालने से पहले समिति जरूरी, राघव चड्ढा ने किसी की इजाजत नहीं ली। ज्ञानवापी परिसर सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लेने के आधार पर खारिज की अर्जी। ज्ञानवापी परिसर के ईसाई सर्वे का आज 5वां दिन, आज सुबह से शाम 5 बजे तक होगा सर्वे। कल सावन के चलते देरी से शुरू हुआ था सर्वे, सावन का था 5वां सोमवार। एएसआई सर्वे की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंची, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील और वादी भी सर्वे के दौरान मौजूद रहे। यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी के गुंबद पर सीढ़ी लगाकर चल रहे टोपी पहने शख्स का वीडियो सामने आया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को नूह जाने के लिए नहीं मिली एंट्री, जिला प्रशासन ने पलवल टी पॉइंट पर रोका, हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे कांग्रेस नेता। हरियाणा के नूह में सड़कों पर सुरक्षा बलों का सख्त पहरा, संदिग्धों को रोककर चेकिंग कर रही है पुलिस। नूह हिंसा के बाद सामान्य हालात की तरफ लौट रहे हैं लोग। नूह से शुरू हुई हरियाणा रोडवेज बस सर्विस, हिंसा के बाद से बंद थी बसें। केजरीवाल कैबिनेट में बदलाव, अच्छी को सर्विस और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी, पहले सौरभ भारद्वाज के पास थे ये विभाग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चाइनीज फंडिंग पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। पीएम मोदी पर बरसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा सदन में चर्चा मुद्दे पर होती है, नंबर पर नहीं, एक दिन संख्या बल का अहंकार टूटेगा। सीएम पद पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुगली, कहा कई बार मन में आता है कि सीएम की कुर्सी छोड़ दूं, लेकिन पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। केरल विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश किया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के राज्यसभा नहीं पहुंचने पर पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई, कहा पत्नी के ऑपरेशन की वजह से नहीं पहुंचे सदन। यूपी विधानसभा में पेश हुई मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट, 43 साल बाद सरकार जनता के सामने लाई गई रिपोर्ट। जांच आयोग ने नवंबर 1983 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मुरादाबाद दंगों को लेकर एसआईटी रिपोर्ट पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा यह रिपोर्ट बेहद अहम, रिपोर्ट से सामने आया दंगे का सच। राजस्थान के बांसवाड़ा में 9 अगस्त को राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने तैयारियों का जायजा लिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा कराने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने के विरोधियों को दिया जवाब, कहा मैं कथा करवा रहा हूं तो दूसरों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अतीक की पत्नी के बाद शाइस्ता के बाद गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित करेगी पुलिस, 5 महीने से फरार है।
यूपी के सभी प्राइवेट स्कूल आजमगढ़ में एक स्कूल पर कार्रवाई के विरोध में बंद। आजमगढ़ में हुई थी 11वीं की छात्रा की मौत, स्कूल के प्रिंसिपल टीचर हुए थे गिरफ्तार। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, कई क्षेत्रों में भरा पानी, आवाजाही से हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से केदार घाटी में तबाही, यात्रा पड़ाव में एक होटल ध्वस्त, आवाजाही बंद। देहरादून में भारी बारिश का कहर, तमसा नदी के पास स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षतिग्रस्त, मरम्मत का काम शुरू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफनते बरसाती नाले में बहने से कर्मचारी की मौत, कैंप के बहाने बह जाने से 20 लाख का नुकसान हुआ। यूपी के प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर, पहाड़ों पर हो रही बारिश से हो रहा जलस्तर में इजाफा, संगम आरती समिति का कार्यालय परिसर जलमग्न, अलर्ट पर प्रशासन। उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे पर अगस्त मुनि के पास टूटा पहाड़, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, वीडियो वायरल। यूपी के नोएडा में एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों में रील बनाने पर कार्रवाई, पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया।